हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 90। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल है कि स्टेटमेंट में ऑल कार्स आर बसेस। ओके, सारी की सारी कार्स क्या हैं, वो बसेस हैं। फाइन। नो बस इज़ अ बाइक, कोई भी बस ये बस है, कोई भी बस बाइक नहीं है। ओके, एंड ऑल बाइक्स आर ट्रक्स। ओके, सारी सारी बाइक्स क्या हैं, वो ट्रक्स हैं। ठीक है, अब उसने कंक्लूजन क्या दिए हुए हैं कि एटलीस्ट सम बसेज आर ट्रक। ओके, कुछ बसेस क्या हैं, वो ट्रक हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑल ट्रक्स बीइंग बसेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, सारे के सारे ट्रक्स का बसेस होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ट्रक्स जो कि आपके पास ये हैं, बाइक्स हैं, वो कभी भी आपके बस के अंदर नहीं जा सकते ना। तो इसका एक चीज़ तो कंफर्म है क्या कि आपके पास ये सारा के सारा जो पार्ट है ना किसका, ट्रक का, ये बस के अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला है वही डायग्राम है हमारे पास क्या कि ऑल कार्स आर बसेस एंड नो बस इज अ बाइक एंड ऑल बाइक्स आर ट्रक्स। ठीक है, अब पहला क्या उसने बोला है कि नो कार इज़ अ बाइक। ओके, कोई भी कार बाइक नहीं है, तो ये चीज़ ऑब्वियस है क्योंकि कार किसके अंदर है, बस के अंदर है, और कोई भी बस बाइक नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ऑल कार्स बीइंग ट्रक इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी कार का ट्रक होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैं क्योंकि इस वाले पार्ट को इसके अंदर बना सकता हूँ ना, मैं अगर इस तरीके से बना देता ये बस और इसके अंदर कार, तो ये बन सकता था, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि सम KKR आर CSK। ओके, कुछ KKR वो क्या है, CSK हैं। ठीक है, सम CSK आर नॉट RCB, कुछ CSK RCB नहीं है। ओके, एंड ऑल RCB आर MI, ऑल RCB आर MI। ओके, कंक्लूजन क्या दिया है कि एटलीस्ट सम KKR आर नॉट MI, कुछ KKR ऐसे हैं जो कि MI नहीं है। ऐसा कंफर्म है क्या? अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं सारे के सारे KKR को MI के अंदर बना सकता हूँ ना, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये आपका हर जगह फॉलो नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑल CSK बीइंग MI इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, सारे के सारे CSK का MI होना पॉसिबिलिटी, हाँ ऑब्वियसली मैं इसको इस तरीके से बना सकता था ना, CSK यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसका मतलब ओनली सेकेंड वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट में फिर आपके पास वही डायग्राम है क्या कि कुछ KKR आपके पास CSK हैं एंड सम CSK आर नॉट RCB। फाइन, और ऑल RCB आर MI। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है कि ऑल RCB आर CSK, सारे सारे RCB क्या है, वो CSK हैं, नहीं ये चीज़ कंफर्म नहीं है। उसके बाद ऑल KKR बीइंग RCB इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे KKR का RCB होना पॉसिबिलिटी। हाँ ऑब्वियसली मैं अगर चाहता, देखिए मैं अगर R को RCB को यहाँ बना देता, तो ये चीज़ तो पॉसिबल थी ना। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये पॉसिबल है, तो ओनली सेकेंड वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हमसे बोला कि ईच ऑफ द 6 फ्रेंड्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, कैन वी फाइंड हु स्कोर सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स। ओके, उसने क्या बोला कि हर एक फ्रेंड के इनमें से अलग अलग मार्क्स आए, हमें पता करना है कि किसके हाईएस्ट मार्क्स आए। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स आपके पास कहते हैं 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है, उसने हमसे बोला कि R स्कोर्ड मोर देन ओनली P एंड T। ओके, R के मार्क्स सिर्फ किससे ज़्यादा हैं, P और T से। इसका एक चीज़ कंफर्म है, अगर मैं इसको हाईएस्ट मार्क्स मांगता हूँ, इसको लोएस्ट मार्क्स मांगता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि R के मार्क्स सिर्फ P और T से ज़्यादा हैं, तो R आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके मार्क्स किससे ज़्यादा है, P और T से ज़्यादा है, मतलब P और T आएंगे यहाँ पर। उसके बाद T डिड नॉट स्कोर द लीस्ट, मतलब क्या T आएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली P आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद S स्कोर्ड लेस देन ओनली Q, S के मार्क्स ओनली Q से कम आए, मतलब S आएगा यहाँ पर। तो देखिए उसने क्या था, हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट पूछा था ना उसने हमसे, तो सेकंड हाईएस्ट किस क्या है, S क्या है, ऑब्वियसली फर्स्ट से हमें पता चल रहा है। ठीक है, उसके सेकंड से अगर हम देखते हैं तो
1 2 3 4 5 6। एस डिड नॉट स्कोर द हाइएस्ट, ओके एस के हाइएस्ट मार्क्स नहीं है, बट पी स्कोर द लीस्ट, ओके पी के लीस्ट मार्क्स है, ठीक है। ओनली 2% स्कोर मोर देन यू, सिर्फ 2 लोगों के मार्क्स हैं, किससे ज़्यादा, यू से ज़्यादा, मतलब क्या यू आएगा यहाँ पर। सो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन पता नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर कौन आएगा, इसलिए सेकंड से हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड, एक किसी कोड में आपके पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डज नॉट रिप्रेजेंट ये, ओके ऐसा कौन सा है कोड जो कि डेफिनेटली इस कोड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इनमें से, ठीक है। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे समथिंग की, समथिंग का कोड मैं पता कर सकता हूँ क्या, समथिंग यहाँ पर गिवन है और कहीं समथिंग यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। इन दोनों में और क्या क्या आपके पास कॉमन है, मेक्स कॉमन है, ओके एंड और कुछ कॉमन नहीं है ना। अगर मैं मेक्स की बात करूँ, मेक्स आपके पास यहाँ भी कॉमन है, तो इन तीनों में आपके पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, अगर मैं देखूँ तो एस ओ नहीं है, जी ओ हाँ जी ओ तीनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये कोड किसका होगा, मेक्स का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं समथिंग की बात करूँ तो समथिंग का कोड कौन सा हो सकता है फिर, डी ओ नहीं एम ओ, हाँ तो एक चीज़ कन्फर्म है क्या, समथिंग का कोड क्या एम ओ है। अब देखिए इसमें से अगर मैं बात करूँ, एम ओ आपका यहाँ पर है, फाइन, एम ओ आपका यहाँ पर भी है, एम ओ आपका यहाँ पर नहीं है, एम ओ आपका यहाँ पर है, एम ओ आपका यहाँ, इसका मतलब कन्फर्म है क्या कि ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी आपके पास इसका कोड नहीं हो सकता है, क्योंकि एम ओ ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर उसने बोला कि व्हाट इज द कोड फॉर समथिंग रॉन्ग इन द गिवन लैंग्वेज, ओके समथिंग रॉन्ग की अगर हम बात करें तो देखिए समथिंग का कोड हमें पता चल गया था क्या था, एम ओ, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग की बात करता हूँ तो रॉन्ग यहाँ पर गिवन है और रॉन्ग यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इन दोनों में गिवन है, इन दोनों में और क्या कॉमन है आपके पास, लव नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, एवरीथिंग भी है। लेकिन अगर मैं एवरीथिंग की बात करूँ और कहीं गिवन है, नहीं एवरीथिंग आपके पास और कहीं नहीं गिवन है। सो इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है आपके पास, देखिए बी ओ कॉमन है, फाइन, और आपके पास एम ओ नहीं है, एच ओ कॉमन है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बी ओ हो सकता है या फिर एच ओ हो सकता है। तो देखिए एम ओ, फाइन एम ओ तो सभी में है, उसके बाद एच ओ इसके चांसेस है, बी ओ इसके चांसेस, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, कंक्लूजन में के और ओ के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अगर मैं के से ओ की बात करता हूँ तो देखिए के से मैं बी जा सकता हूँ, बी से मैं ओ जा सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं के से बी की बात करूँ तो क्या आएगा कि के इज़ लेस देन इक्वल टू बी, एंड देन बी से अगर मैं ओ की बात करूँ तो क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ओ। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता, क्या होना चाहिए था, के और ओ के बीच में आपका ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर मैं ई और ए की बात करता हूँ तो ई से ए आप कैसे आ सकते हैं, ई से अगर मैं बी जाऊँगा तो ई ग्रेटर देन है बी से, फिर बी से अगर मैं ओ जाऊँगा तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू है ओ से, ठीक है। फिर ओ से अगर मैं ए जाऊँगा तो ओ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ई इज़ ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये आपके पास क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी और एस के बीच में उस टाइम से रिलेशन पूछा है, बी आपके पास यहाँ पर गिवन है और एस आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं बी से एस कैसे आ सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली देखिए यहीं से आ सकता हूँ, बी और एस के बीच में यहीं से रिलेशन गिवन है क्या, कि बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो इनके बीच में अगर मैं देखूँ ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करता हूँ तो जी और डब्ल्यू के बीच में देखिए जी आपके पास कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, और डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप जी से डब्ल्यू ओ के थ्रू जा सकते हैं। तो जी से जब मैं ओ जाऊँगा तो क्या आएगा, जी इज़ लेस देन ओ, फिर ओ से जब मैं कहाँ जाऊँगा, डब्ल्यू जाऊँगा। इन दैट केस देखिए ओ से डब्ल्यू अगर जाता हूँ ना तो इनके बीच में ये ऑपोजिट साइंस गिवन है, मतलब क्या रिलेशन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो उसने बोला कि बी इज़ ग्रेटर देन एस। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या हुआ, बी क्या हो सकता था, ग्रेटर देन एस, या फिर बी क्या हो सकता था, इक्वल टू एस। और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों गिवन है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या लग जाएगी आपकी, ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने हमसे बोला है एल और डी के बीच में रिलेशन पूछा है, ठीक है। एल आपके पास यहाँ पर गिवन है और डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। डी आपके पास यहाँ भी गिवन है। आप एल से डी कैसे जा सकते हैं, अगर मैं देखता हूँ तो पी के थ्रू नहीं जा सकते हैं, जी के थ्रू नहीं,
क्यू के थ्रू, हाँ आप एल से क्यू के थ्रू जाएं, ठीक है, क्यू से आप डी जा सकते हैं, तो एल से पहले में क्यू इक्वल टू है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, आपके बीच ये रिलेशन आ रहा है, मतलब कि एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट आपके पास रॉन्ग, सेकंड आपके पास रॉन्ग, लेकिन इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है मेरे को रिलेशन, एल इज़ ग्रेटर देन डी और एल इज़ इक्वल टू डी, और वही तो यहाँ से मतलब बनता था ना, मतलब क्या यहाँ पर इधर और की कंडीशन लग जाएगी। उसके बाद अगर मैं डब्ल्यू और ए की बात करता हूँ तो डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है और ए आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और तो कहीं ए गिवन नहीं है ना। अब डब्ल्यू से ए कैसे जा सकते हैं, सी के थ्रू नहीं जा सकते हैं, डी के थ्रू जा सकते हैं, मतलब क्या डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन डी और डी इज़ ग्रेटर देन ए, तो इनके बीच रिलेशन क्या बनेगा, डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उसने कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि सम एक्टर्स आर कॉमेडियन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके, कुछ एक्टर्स का कॉमेडियन होना पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कुछ एक्टर्स का कॉमेडियन होना पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी में आना चाहिए, है ना। उसके बाद सम कॉमेडियन आर नॉट आर्टिस्ट, ओके, कुछ कॉमेडियंस आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेट, और ऑल डायरेक्टर्स बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डायरेक्टर्स का एक्टर होना ये पॉसिबिलिटी में आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूँ तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, ओके, एंड देन ऑल एक्ट्रेसेस आर आर्टिस्ट, ओके, ऑल एक्ट्रेसेस आर आर्टिस्ट। उसके बाद नो प्रोड्यूसर इज कॉमेडियन, नो प्रोड्यूसर कॉमेडियन यहाँ पर तो कहीं आएगा नहीं, मतलब क्या आपके पास डायरेक्टर भी नहीं गिवन है, तो इससे तो आंसर आपका आ नहीं सकता, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मतलब कि सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, ओके, एंड देन थर्ड मतलब क्या सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, ओके। उसके बाद फोर्थ क्या है आपका, सॉरी लास्ट, नो प्रोड्यूसर, फिर से वही चीज़, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इससे भी आपका आंसर नहीं आ सकता। अगर मैं थर्ड देखता हूँ तो थर्ड में क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट मतलब क्या सम आर्टिस्ट, सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, ओके, एंड देन फोर्थ सम डायरेक्टर्स आर आर्टिस्ट। तो यहाँ से भी देखिए हम इसको कंफर्म नहीं बता सकते ना। अगर मैं इस वाले रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, ये आपके पास क्या डेफिनेट होना चाहिए, तो ना ये फर्स्ट में बन रहा था, ना ये सेकंड में बन रहा था, ना ये थर्ड में बन रहा है। अगर मैं फोर्थ में भी बात करता हूँ तो देखिए पहला वाला है कि सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, ओके, उसके बाद थर्ड सम एक्टर्स आर डायरेक्टर, यहाँ भी ये चीज़ गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसने बोला है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश दैट ए इज द चाइल्ड ऑफ डी इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है जिससे हमें पता चले क्या है कि ए क्या है, वो चाइल्ड है किसका, डी का। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो देखिए क्या किस तरीके से बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका कि बी इज़ फादर ऑफ डी, ठीक है, बी क्या है, वो फादर है किसका, डी का, ओके, एंड देन यहाँ से क्या बनेगा कि डी इज़ मदर ऑफ सी, डी कौन है, मदर है किसकी, सी की, ओके। उसके बाद सी इज़ डॉटर ऑफ ई, सी कौन है, डॉटर है ई की, मतलब क्या ई फादर होगा और इन दोनों की शादी हुई होगी। उसके बाद ई से एफ की बात करूँ तो ई इज़ फादर ऑफ एफ, ओके, ई कौन है, फादर है किसका, एफ का, मतलब एफ आएगा यहाँ पर, ओके। एंड एफ और ए के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ बतानी है क्या, टू एस्टेब्लिश दैट ए इज़ चाइल्ड ऑफ डी इन द एक्सप्रेशन, ओके। ए कौन है, चाइल्ड है किसका, डी का, मतलब क्या होगा, एफ और ए ये क्या हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिबलिंग्स होंगे इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, मैं डॉलर को लिख सकता हूँ और परसेंटेज को लिख सकता हूँ, ये दोनों ही तो कंडीशन बन सकती है ना। मतलब क्या, अगर मैं ये चीज़ करूँ कि एफ़ क्या है, अगर मैं रखता हूँ डॉलर को तो क्या आएगा, एफ इज़ क्या हो जाएगी, वो ब्रदर हो जाएगा एफ़ किसका, ए का,
इन दैट केस आपके पास ए क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा डी का, और चाहूँ तो एफ इज़ सिस्टर ऑफ ए। इन दैट केस ऑल्सो आपके पास क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड हो जाएगा डी का। मतलब क्या इसमें क्या आ सकते हैं आपके पास, डॉलर और क्वेश्चन मार्क, तो ए और बी दोनों आ सकते हैं। फाइन। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।